अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वज़न को कम करने के लिए, और अगर आप शुगर के मरीज़ हैं या आप प्री डायबिटीज़ यानी शुगर होने से पहले जो बड़ी हुई शुगर आ रही होती है तो उसका शिकार हैं, तो इनको कम करने के लिए कुछ खाने हैं जो आपके फेवरेट बन सकते हैं इसी मकसद के लिए। उसमें सबसे पहला मैं ज़िक्र करूँगा कॉलीफ्लावर या जो फूल गोभी होती है। ख़ास बात क्या है, 100 ग्राम के अंदर सिर्फ 5 ग्राम है। इंतहाई कम कार्बोहाइड्रेट वाली ये मशहूर है एक सब्ज़ी, बड़ी आसानी से आपको मिल जाती है और इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको इसमें मैग्नीशियम मिलेगा, इसमें फ़ाइबर मिलेगा, इसमें विटामिन सी मिलेगा, इसमें बेतहाशा जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसकी सीरीज़ के साथ साथ बेतहाशा आपको मिनरल्स और विटामिन्स मिलते हैं। इसके खाने के बाद बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि उनको भूख का एहसास कम रहता है और वो मंचिंग नहीं करते, वो चीज़ों को बार बार नहीं खाते, जो एक बहुत बड़ी वजह बनती है कि जब वेट बढ़ता है उसकी वजह से और शुगर का कंट्रोल ख़राब होता है। तो शुगर के बेहतरीन कंट्रोल के लिए आपकी पहली जो चॉइस होनी चाहिए वो फूल गोभी या कॉलीफ्लावर होनी चाहिए, जो इतनी महंगी भी नहीं है। इसके बाद जो है वो हाई प्रोटीन डाइट की बारी आती है, चाहे सेलिब्रिटीज़ हों या आपके कोई दोस्त हों। तो किसी से भी पूछेंगे कि जब वो वज़न को कम करने की कोशिश करते हैं या अपने शुगर के कंट्रोल को बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो उनको एक ही बात बताई जाती है कि आपने हाई प्रोटीन डाइट की तरफ जाना है। उससे एक तो ये फ़ायदा होता है कि आपको कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि आप कम करना चाहते हैं तो ऑल्टरनेट जो सोर्स है एनर्जी का वो आपको मिल जाता है। दूसरा, जो मीट होता है उसके अंदर अच्छे वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और इसके अलावा आपको पेट जो है वो भरा रहता है और आपको भूख का एहसास कम होता है। तो बीफ जो है यानी जो बड़ा गोश्त जिसको हम कहते हैं, अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका वज़न भी बहुत जल्द बेहतर होता है, आपको कमज़ोरी भी नहीं होती, आपके शुगर का कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो है नहीं इसके अंदर, तो बहुत मिनिमल, यानी क्या अगर इफ़ेक्ट पड़ेगा भी। सिर्फ ख्याल क्या रखना है, दो किस्म के ये जो बीफ है इसके ज़राए होते हैं। एक होता है कि उन जानवर को जो कि घास चरते हैं, जो बाहर घूमते फिरते हैं, इन्हें ग्रॉस फेड कैटल्स कहते हैं, तो उनका जो गोश्त है आपके फ़ायदे की चीज़ है। लेकिन अगर आप फार्मी, जिनको यानी मसनूई तौर पे खुराक दी जाती है, जिनको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जैसे हम फार्मी मुर्गी को बड़ा करते हैं तो बाज़ औक़ात इसी तरीके से जानवर को भी बड़ा किया जाता है। उसको कुछ ऐसी चीज़ें खिलाई जाती हैं कि जिससे उसका वज़न बढ़ जाता है और वो जल्दी बड़ा हो जाता है, लेकिन उसका नुकसान बहुत होता है। तो आपने जो बीफ है उसको भी इसलिए इस्तेमाल करना है कि वो भी आपके वज़न को भी कम करने में मदद करता है और आपकी शुगर के कंट्रोल को भी बहुत बेहतर कर दे। इसके बाद बारी आती है दही की। दही के अंदर क्योंकि प्रोटीन के साथ साथ प्रोबायोटिक्स होते हैं, आपकी आंतों के अच्छे वाले जो जरासीम हैं, बैक्टीरिया हैं, वो बढ़ जाते हैं। जब वो बढ़ जाते हैं तो वो बैक्टीरिया जो आपके जिस्म के अंदर, आंतों के अंदर सोजिश है, इन्फ्लेमेशन करने की कोशिश करते हैं, तो वो कम पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी गट हेल्थ बेहतर होगी। प्रोटीन का ज़्यादा होना, आपकी आंतों की सेहत का बेहतर होना, ये बुनियादी तौर पे एक ऐसा काम है कि जिसकी वजह से बुनियाद डल जाती है कि आपकी वो सोजिश जिसकी वजह से बाकी सारे मसलों की तरह आपके जो शुगर का कंट्रोल है वो भी कमज़ोर पड़ता था, या जो आपको मोटापा होता है और फैट जो है वो इकट्ठी होती है आपके जिस्म के अंदर, तो उसके अंदर भी कमी आती है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप दही को इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है तो आपकी शुगर को तो ज़्यादा मुतासर नहीं करेगा। उसके अंदर आप स्ट्रॉबेरी जो है, बाज़ औक़ात लोग उसके साथ उसको शामिल कर लेते हैं, और भी मुख्तलिफ़ तरीके हैं। और जैसे दलिया होता है, ओटमील वगैरह कुछ उसके साथ शामिल कर लेते हैं। तो अगर आप दही को इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपको वज़न कम करने में भी फ़ायदा मिलता है और शुगर का कंट्रोल भी बहुत बेहतर हो जाता है। दोस्तों, एक और चीज़ जो आपकी मदद कर सकती है शुगर के बेहतरीन कंट्रोल में और इसी तरह से आपके वज़न को कम करने में, वो है अंडे का इस्तेमाल। जहाँ तक अभी तक की रिसर्च है इस पे आपको पता है कि मेरी भी मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ हैं कि जिसमें कहा जाता है कि अंडे के अंदर जो जर्दी होती है वो अच्छी है, बुरी है, और सिर्फ कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको सिर्फ जो सफ़ेदी होती है या एग वाइट होती है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। देखिए, अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं और शुगर का कंट्रोल बेहतर करना चाहते हैं तो आपको प्रोटीन पे तवज्जो देनी होती है। प्रोटीन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई शक भी आप दूर करना चाहते हैं तो आप एक दिन में 2 अंडे खाएं और उसकी सिर्फ वाइट खा लें, आप उसकी सफ़ेदी खा लें, क्योंकि ये तो देखें जो वाइट है उसके अंदर कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, जो कि सारी कोलेस्ट्रॉल जो है वो एग यॉक के अंदर है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि अंडे की जो जर्दी है उसी के अंदर सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं और वो बहुत कम होते हैं एग वाइट के अंदर। लेकिन क्योंकि ये वीडियो टारगेटेड है, ये वीडियो है वज़न को कम करने के लिए और शुगर को कंट्रोल को बेहतर करने के लिए, जो एक अंडे के अंदर जो 4 से लेकर 6 ग्राम तक प्रोटीन होती है वो एग वाइट के अंदर होती है। तो इसलिए कम से कम मैं ये कहूँगा कि वज़न
वज़न को कम और करने और शुगर को के कंट्रोल को बेहतर करने के लिए, चाहे आप जर्दी का इस्तेमाल ना करें, उसकी और वजूहात हो सकती हैं कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इतनी बुरी भी चीज़ नहीं है। लेकिन इस मकसद के लिए अगर एक दिन में 2 अंडों की आप सफ़ेदी खाएंगे तो उससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है मशरूम्स की, जिसको हम उर्दू में खुम्बियाँ कहते हैं। अगर तो देखें, बाज़ का तो हम ऐसी खबरें सुनते हैं। पिछले दिनों भी एक बहुत वायरल एक न्यूज़ थी कि किसी बड़ी गैदरिंग में, वेस्ट की बात कर रहा हूँ, मगरब की बात कर रहा हूँ, अमेरिका वगैरह कहीं पे वाक़या हुआ था कि जो जंगली खुम्बियाँ होती हैं उनमें से कोई जहरीली थी और उससे लोगों की काफ़ी तबीयत ख़राब हुई। लेकिन अगर आपका न्यूट्रिशनिस्ट आपको बताता है कि फ़लाँ जो खुम्बियाँ हैं वो सेफ़ हैं, वो आप खा सकते हैं, तो इनके अंदर भी सलाहियत है कि इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट कम होती हैं, इनके अंदर मिनरल्स हैं, इनके अंदर विटामिन है और इंसान सदियों से इनको इस्तेमाल करता है। सिर्फ कुछ खुम्बियाँ हैं जो थोड़ा सा, जिनके खाने के बाद लोगों की तबीयत ख़राब होती है, तो उनको कभी हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप वज़न कम करना, शुगर को कंट्रोल बेहतर का करना, ये सब चाहते हैं, तो इसमें आपकी बहुत मदद करती हैं मशरूम का इस्तेमाल। आपने अक्सर, आप रवायती खानों में भी देखते होंगे, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते होंगे तो वहाँ पे भी आपको कोई ना कोई ऐसी डिश मिल जाएगी कि जो मशरूम्स जिसके अंदर होती हैं। तो अगर सेफ़ हैं, आपको पता है कि ये वो पहले भी आप रूटीन में खाते हैं, तो इनको बढ़ा दें अपनी खुराक में, तो इससे भी आपका जो है वज़न भी कम हो जाएगा और आपका शुगर का कंट्रोल भी बेहतर हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है चाय और कॉफ़ी की। चाय और कॉफ़ी क्या वज़न को कम करते हैं या नहीं करते, शुगर के कंट्रोल को बेहतर करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, लेकिन अगर आप वो इंडियन पाकिस्तानी स्टाइल में ना पिएं। और 2 वजह से कम करते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको कि वो कैसे करते हैं। इंडियन और पाकिस्तानी स्टाइल क्या है कि दूध तो आपने कम से कम डालना है, यानी हम लोग तो ज़्यादा, हम तो कहते हैं कि ये दूध पत्ती है, हालांकि जो चाय और कॉफ़ी है उसका मकसद इसमें दूध डाल के, देखें, उसकी कड़वाहट को कम करने के लिए थोड़ा सा आप ऐड कर लें, लेकिन ज़्यादा मत डालें। एक तो ये काम करना है। दूसरी बात यह है कि उसमें चीनी हरगिज़ नहीं डालनी। ये जो चीनी के बगैर चाय या कॉफ़ी ना पीने की आदत है, ये बुरी आदत है। चीनी के साथ आप पीने की बिल्कुल आप कोशिश करें कि ये आदत छोड़ दें। आपको 2-4 दिन महसूस होगा, चीनी से हमारा मोहब्बत, प्यार, एक उल्फत इतनी गहरी है कि 2-4 दिन के लिए हम उसकी गैर मौजूदगी को महसूस करेंगे। लेकिन एक दफ़ा 4 से 5 दिन तक आपने बर्दाश्त कर लिया तो उसके बाद आपका दिल नहीं करेगा चीनी को इस्तेमाल करने का चाय और जो कॉफ़ी में, क्योंकि आपको वो बहुत बुरी लगेगी। तो अगर आप ये नहीं करते तो फिर वो कौन से तरीके हैं कि जिसकी वजह से आपका वज़न भी कम होता है और आपका शुगर का कंट्रोल भी बेहतर होता है? देखें, पहले तो चाय जो है, इसके अंदर थियोफाइलिन होती है और कैफ़ीन होती है, कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन होती है। तो ये आपको आपके ब्रेन के ऊपर इनका ऐसे असर होता है कि आप बहुत ज़्यादा, फिर आपको भूख महसूस नहीं होती। तो जब आप ज़्यादा भूख महसूस नहीं होती, ये खुद भी देखें कि आपके घर में जो ज़्यादा चाय पीता है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो बार बार खाना नहीं खाता। तो उसकी वजह से जब आप कम खाने खाएंगे, बार बार नहीं खाएंगे, तो ग्लूकोज का भी कंट्रोल बेहतर हो जाएगा, इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम होने के चांसेस हो जाएंगे और वेट लॉस हो जाएगा। तोंद जो है वो थोड़ी सी पीछे जाना शुरू हो जाएगी। शर्त क्या है कि चीनी नहीं डालनी है, दूध कम डालना है। और दूसरी वजह ये होती है कि ये जो कैफ़ीन होती है आपके ब्रेन पे जब असर करती है तो आप अलर्ट फील करते हैं। बहुत सारे लोग क्यों नहीं चाय पीते कि उसके बाद नींद नहीं आती? क्योंकि आपका ब्रेन अलर्ट हो जाता है। तो जब आप अलर्ट हो गए तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि, एक होता है पोटैटो काउच, कि वो हर वक्त पड़े रहते हैं घर में, जब वो चाय पियेंगे तो चांसेस हैं कि वो फिर किसी काम को चलेंगे, ब्रेन अलर्ट है, जब चले फिरेंगे किसी काम के लिए निकलेंगे तो उससे उनकी वॉक हो जाएगी। जब वॉक होगी तो उसमें भी कैलोरीज एक तो यानी कि स्पेंड होंगी, तो फैट इस्तेमाल होती है बर्न करने के लिए, तो वो वज़न कम होगा। और साथ साथ जब आप चलें फिरेंगे तो पहले तो हमेशा ग्लूकोज ही इस्तेमाल होता है आपकी एनर्जी के सोर्स के तौर पे, तो ग्लूकोज का लेवल भी कम हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये चीज़ें वो हैं दोस्तों 6-7 कि जिनके इस्तेमाल की वजह से आपका जो शुगर का कंट्रोल बेहतर होता है, आपका वज़न लूज़ होता है, और ये दोनों फ़ायदे आपको डॉक्टर की दवाई के बगैर मिल सकते हैं। डॉक्टर की दवाई बहुत ज़रूरी है आपके लिए, उस डॉक्टर की बात सुननी है आपने, लेकिन जो आप कुछ करना चाहते हैं घर में खुद ही, तो इस तरह की वीडियोस देखें और फिर फैसला करें कि आप इनमें से 4 चीज़ें भी अगर आदत बना लेते हैं तो आपका वज़न मेंटेन हो जाएगा, आपका ग्लूकोज का कंट्रोल बेहतर हो जाएगा। इस चैनल पे तो मिलती हैं इस तरह की वीडियोस दोस्तों, लेकिन मेरा मेन चैनल है डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन, जहां पे मैं रोज़ाना की बुनियादों पे तकरीबन वीडियोस डालता हूं। तो प्लीज़ उसको विजिट करें और सब्सक्राइब भी करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।